संविधान में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान के लिए कुछ खास सुरक्षाओं के प्रावधान किए गए हैं। राज्य द्वारा इन सुरक्षाओं के संतोषजनक लागू करने की निगरानी के लिए अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। ये सब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। अध्यक्ष का दर्जा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का और उपाध्यक्ष का राज्य मंत्री के स्तर का होता है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के लोकनायक भवन में स्थित है। आयोग को अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक सुरक्षाओं, अधिकारों एवं इनसे संबंधित सभी कानूनों के क्रियान्वयन, उल्लंघन की जांच करने, मूल्यांकन करने तथा इनके काम करने के तरीके के बारे राष्ट्रपति और संसद को सालाना रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस रिपोर्ट में प्रशासन की उपलब्धियों और कमियों के विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। आयोग को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वह जनजातीय लोगों और राज्य सरकारों से संपर्क रखे और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करे तथा सुधार के लिए सलाह दे। आयोग को किसी विषय की जांच पड़ताल करते समय वे सभी शक्तियां उपलब्ध हैं जो एक दीवानी अदालत को होती हैं। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे तथा उसके साथ केंद्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही भी पेश की जाएगी। जहां कोई विषय किसी राज्य से संबंधित है तो रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। राज्य द्वारा की गई कार्यवाही को आयोग की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। केंद्र एवं प्रत्येक राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगी। उदाहरणतः, किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना या निकालना, किसी राज्य में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने या निकालने के लिए आयोग से परामर्श करना जरूरी है। ये देखा गया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद इसकी रिपोर्ट को वांछित महत्व नहीं दिया जा रहा है और सामान्य रिपोर्ट की तरह निपटाया जा रहा है। वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। इसकी रिपोर्ट को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना ही लोक लेखा समिति और प्राकल समिति रिपोर्टों को दिया जाता है। इन समितियों की सिफारिशें सरकार द्वारा आमतौर पर स्वीकार कर ली जाती हैं और अगर स्वीकार नहीं करती हैं तो समिति को स्पष्टीकरण दिया जाता है। आयोग को केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों से सहयोग लेने में परेशानियां महसूस हो रही हैं। अब तक आयोग सूचना एकत्र करने में कठोरता नहीं बरत रहा है और अनुरोध करके अपना काम चला रहा है। इससे जांच पूरी करने में अक्सर देरी होती है। आदिवासी हित रक्षा में आयोग को प्रभावी बनाने पर विचार किया जाए।